में जो हिंसा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और स्मृति ईरानी भी कहती है कि मैं सीएम से बात। उनकी सख्त कार्रवाई कुछ नहीं होती। उनकी सख्त कार्रवाई होगी 4 दिन उसको बंद रखेंगे, वो बाहर आएगा, उसे एमएलए की टिकट देंगे, उसके बाद वो मणिपुर में विधानसभा का इलेक्शन लड़के विधानसभा में बैठा होगा। इनके साथ यही होता है। इनके जितने मुजरिम होते हैं उनको ये मुजरिमों को मजबूत करते हैं। ये ढूंढते हैं कि हीरा कौन सा है। अगर कहीं दंगा हो जाए, जो दंगे में सबसे ज्यादा भड़क करके आए, जो भड़कीला चेहरा हो, इनको दिखता है यही तो है हमारे काम का बंदा, उठाओ साले को, अब तक पीछे कैसे था। तो यही वाली बात है, इनकी राजनीति दंगों से शुरू होती है और ये दंगों के बीच में छांटते हैं कि हमारे लायक कौन सा। राहुल गांधी के पैर पे उल्टी हो गई थी पर वो पीछे नहीं हटे। यही तो जननायक होता है। और मोदी सरकार तो बाद में बंदा गैप करवा रही, तो तेरी इतनी औकात होगी, तू मेरे पे उल्टी करेगा। आज तक वो बंदा ना मिलता जिसने उल्टी की होती। और 2024 के अंदर हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, ये हमारा नारा है जो जनता के बीच में जाके हम उनको मजबूत करें। देश के अंदर ये प्रथा बन चुकी है कि जब भी दंगों का माहौल होगा बेटियों को नंगा किया जाएगा, उनके बलात्कार किए जाएंगे। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी मर्दानगी, आज तुम्हारी जो पूरी मर्दानगी है वो औरत के जिस्म पे जाके खत्म हो जाती है। मतलब ये मर्दानगी है तुम्हारी। तुम्हें शोषण करना है, तुम्हें लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, सरकार से लड़ोगे या औरत के जिस्म से लड़ोगे। आप ये बात बताओ, कांग्रेस ने वहाँ पे जंग के दंगे भड़काए होते तो आप राजनीति कहते। राहुल गांधी ने वहाँ मोहब्बत की दुकान खोल के आए, आपने देखा उनको लोगों ने गले लगा लगा के अपना रोते हुए अपना भाई बेटा बना करके अपना दर्द उनके साथ साझा किया। पर अगर आज हमारी कोई क्षेत्रीय जो वाद विवाद है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या जो एक विचारधारा है, वो तो रहेगी। आप समझो इस बात को। आज जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे 36 का आंकड़ा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इन्होंने शीला दीक्षित को बहुत गालियां दी हैं। पर आज अगर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे साथ खड़ा है तो उसका स्वागत है। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि 1.5 महीने से वहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक वीडियो वायरल होती है जिसके बाद देश भर में जब ये मामला पहुंचता है तो सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर ये बयान देते हैं कि यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो वो खुद इस पर एक्शन लेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस पर मात्र 36 सेकंड का बयान देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ। क्या लग रहा है गिनी जी, जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा हुई, देश में बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है और मणिपुर में जब हिंसा होती है वो वीडियो तक वायरल हो जाता है। देखिए, आपके सामने एक वीडियो आई है। अगर आप मणिपुर में ग्राउंड सर्वे करोगे तो ऐसी कितनी बहनें निकल के आएंगी जो कहेंगी हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। तो आप याद रखो, हिंसा में लोग सबसे ज़्यादा औरतों को ही टारगेट करते हैं। आज रोहतक के अंदर जो आपको पता हो गुजरों का आंदोलन हुआ था, हम लोग भूले नहीं हैं। पंजाब के अंदर रोडवेज की जो बसें थी उन्हें रोक रोक के बहन बेटियों के बलात्कार किए गए थे। गुजरात दंगे 2002 के वो हमें बेटियों की याद दिलाते हैं। सन 47 हमें बेटियों की याद दिलाता है। तो हमारे देश के अंदर ये प्रथा बन चुकी है कि जब भी दंगों का माहौल होगा बेटियों को नंगा किया जाएगा, उनके बलात्कार किए जाएंगे। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी मर्दानगी, आज तुम्हारी जो पूरी मर्दानगी है वो औरत के जिस्म पे जाके खत्म हो जाती है। मतलब ये मर्दानगी है तुम्हारी। तुम्हें शोषण करना है, तुम्हें लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, सरकार से लड़ोगे या औरत के जिस्म से लड़ोगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे देश के अंदर कि जब बहन बेटियों के ये सब कारनामे होते हैं तो लोग आंखें क्यों मूंद लेते हैं, क्यों लोग उसके ऊपर सवाल करने से डरते हैं। ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि जब सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर बयान दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, तो फिर आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, आप बताओ, राजनीतिक पार्टी है ना, तो जो मुद्दे राजनीति से जुड़े हैं तो उनके ऊपर बोलना, अगर आपको राजनीति दिख रही है तो बिल्कुल सही बात है। भैया, देश के मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे क्या? अगर हम देश के मुद्दों को उठाएंगे तो हम उसको राजनीति कहोगे? आप ये बात बताओ, कांग्रेस ने वहाँ पे जंग के दंगे भड़काए होते तो आप राजनीति कहते। राहुल गांधी ने वहाँ मोहब्बत की दुकान खोल के आए, आपने देखा उनको लोगों ने गले लगा लगा के अपना रोते हुए अपना भाई बेटा बना करके अपना दर्द उनके साथ साझा किया। तो एक ऐसे नेता की ही देश को जरूरत है जो उनका दर्द साझा करे। अगर आज किसी इंसान को कंधा लगा करके उसको सहारा देने में आपको राजनीति दिखती है तो ये आपकी आंखों की कमी है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस के एक नेता ने पलटवार भी किया और उन्होंने यही कहा कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। एक तरफ तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं इंडिया की और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कब तक ये गठबंधन चलने वाला है? देखिए, बात गठबंधन से नहीं है, गठबंधन हुआ मोदी सरकार के खिलाफ। पर अगर आज हमारी कोई क्षेत्रीय जो वाद विवाद है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या जो एक विचारधारा है, वो तो रहेगी। आप समझो इस बात को। आज जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे 36 का आंकड़ा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इन्होंने शीला दीक्षित को बहुत गालियां दी हैं। पर आज अगर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे साथ खड़ा है तो उसका स्वागत है। हम कुछ नहीं कह सकते उस चीज़ को, क्योंकि हमने एक गठबंधन बनाया है मोदी सरकार के खिलाफ। जब जंगल में एक शेर पागल हो रहे तो सभी को एकत्र होना पड़ेगा, तभी जाकर उसका समाधान होगा। आज हमारी आपसी लड़ाई के चक्कर में आपने वो कहावत सुनी है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। तो आज हमें वो काम नहीं करना कि हमारे साथ जो बाकी दल हैं हम आपस में लड़ते रहे और मोदी सरकार एक बार फिर परत पर न जाए। आज मोदी सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। आपसी लड़ाई के लिए तो बहुत समय है हमारे पास। इंडिया जो महागठबंधन बनाया है उसमें पीएम चेहरा कौन होगा? जब पदों पर
नियुक्ति होगी तो आखिर महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो भी लड़ेंगी आपस में, उनको भी पोस्ट चाहिए होगी। देखिए आज वो मुद्दा तो बाद में निकल के आएगा ना, जब हमारे देश की सरकार बनेगी तब देश के अंदर निकल के आएगा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तब निकल के आएगा कि हम किसको आगे लेके आते, किसको आगे नहीं लेके आते। तो ये तो बात का मुद्दा है। सदस्यता पे तो मौन धारण कर लिया आप लोगों ने, तो क्या कांग्रेस पार्टी को, जैसे पहले कहा जाता था सक्रिय नहीं, लेकिन 2024 से पहले हर मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, लग रहा है 2024 आपके हाथ में है? देखिए 2024 हमारे हाथ में नहीं है, देश के हाथ में है। हमारे हाथ से मतलब नहीं है, देश के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है और 2024 के अंदर हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, ये हमारा नारा है जो जनता के बीच में जाके हम उनको मजबूत करेंगे। ये 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने की लड़ाई नहीं है, जो आज देश पिछले 8 साल से कमजोर हो चुका है उसको मजबूत करने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री के सूट पर आप लोग सवाल उठाते हैं, जब वो प्राइवेट जेट से जाते हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आज वो पब्लिसिटी नहीं है? देखिए बिल्कुल पब्लिसिटी है, कौन मना कर रहा है कि राहुल गांधी जी जा रहे पब्लिसिटी नहीं हो रही? क्या नेशनल मीडिया दिखा रहा है? पब्लिसिटी उसको बोलते हैं जब नेशनल मीडिया ने दिखाए। और राहुल गांधी को तो हम लोग दिखाते हैं कि वो जनता के बीच में गए हैं, हमारा नेता जनता के बीच में गया है, आप जैसे लोग दिखाते हैं, सोशल मीडिया दिखाता है। आज नेशनल मीडिया तो एक नीचे स्क्रॉल के रूप में खबर चला देता है और उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढता है, राहुल गांधी को गिराने का काम करता है। तो आज हमारा नेता अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे? आप ये बात बताओ, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का दर्द साझा कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? आज देश के अंदर जन नेता वही होता है, जननायक वही होता है जो जनता के मुद्दे उठाता है, जनता के बीच में जाता है। और आज राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर मैं उसको स्टेटस के रूप में लगाऊंगा तो मेरे स्टेटस को 500,000 आदमी देखेगा, आप लगाओगे आपको देखेगा, तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि जननायक कौन है, कौन है जननायक जो जनता के बीच में जाता है। एक मोदी सरकार है जो बच्चों के साथ भी दूर दूर से मिलती है और एक राहुल गांधी हैं जो लोगों को गले लगाते हैं। मोदी सरकार को तो वहम होता है कि ये मैला कुचूला आदमी दूर रहे, आप समझो इस बात को। राहुल गांधी तो एक बार भी नहीं सोचते कि सामने वाले कपड़े गंदे होंगे, वो किस जाति का होगा, वो किस धर्म का होगा, उसने क्या पहना है, उसने क्या ओढ़ा है, उससे कितनी गंदगी स्मेल आ रही हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको भारत जोड़ो यात्रा का वो सन्यासी का इंटरव्यू देखा आपने अभी जो बोला उन्होंने कि राहुल गांधी के पैर पे उल्टी हो गई थी पर वो पीछे नहीं हटे? यही तो जननायक होता है। और मोदी सरकार तो बाद में बंदा गैप करवा रही, तो तेरी इतनी औकात होगी तो मेरे पे उल्टी करेगा। आज तक वो बंदा ना मिलता जिसने उल्टी की होती, आप समझे इस बात को। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा जनता का नेता कौन है। आप राहुल गांधी को एक मौका दोगे, वो आपको पलट के एक संयुक्त भारत देगा, एक ऐसा भारत देगा जो समृद्ध होगा, एक ऐसा भारत देगा जिसके अंदर भाईचारा होगा, एक ऐसा भारत देगा जिसमें शांति होगी, एक ऐसा भारत देगा जिसमें व्यापार बढ़ेंगे, एक ऐसा भारत देगा जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मणिपुर में जो हिंसा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और स्मृति ईरानी भी कहती है कि मैं सीएम से बात। उनकी सख्त कार्रवाई कुछ नहीं होती, उनकी सख्त कार्रवाई होगी 4 दिन उसको बंद रखेंगे, वो बाहर आएगा, उसे एमएलए की टिकट देंगे, उसके बाद वो मणिपुर में विधानसभा का इलेक्शन लड़के विधानसभा में बैठा होगा। इनके साथ यही होता है, इनके जितने मुजरिम होते हैं उनको ये मुजरिमों को मजबूत करते हैं, ये ढूंढते हैं कि हीरा कौन सा है। अगर कहीं दंगा हो जाए जो दंगे में सबसे ज्यादा भड़क करके आए, जो भड़कीला चेहरा हो, इनको दिखता है यही तो है हमारे काम का बंदा, उठाओ साले को, अब तक पीछे कैसे था। तो यही वाली बात है, इनकी राजनीति दंगों से शुरू होती है और ये दंगों के बीच में छांटते हैं कि हमारे लायक कौन सा आदमी है। ब्रिजभूषण पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है, कुछ नहीं होना उसका, वो तो ऐसी लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप है। पत्रकार का, रिपोर्टर का, आपको पता होगा टाइम चुनाव वाली का, पूरा माइक अपनी गाड़ी के बीच में दे दिया, तू हट। जो आदमी एक सरेआम मीडिया का माइक तोड़ रहा है, सरेआम उस लड़की को बोल रहा है चल हट तू हट, तो आप सोचो वो ऑफ कैमरा एक बंद कमरे में बहन बेटे का क्या हरकत करता होगा, ये किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गिनी सैनी जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। मणिपुर की हिंसा लगातार भड़क रही है, वो आग अब दिल्ली आ पहुंची है, लोग यहाँ पर आक्रामक हो रहे हैं, पूरे जोरों शोरों से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन सत्याग्रह भी यहाँ पर किया गया, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई उस पर मौन सत्याग्रह रखा गया, मणिपुर की हिंसा पर मौन सत्याग्रह रखा गया। कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। नमस्कार।